हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका मुबारिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। जी हां दोस्तों, टिश्यू मतलब ऊतक। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो दोस्तों, ओवरऑल नॉर्मली हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। हम नॉर्मली ये पढ़ते हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल के ग्रुप को अपन टिश्यू कह देते हैं, सिंपल। लेकिन हम कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ नई चीजें भी सीखने वाले हैं कि जिससे इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टिश्यू। कहने का मतलब यह है कि जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल, सिंपल अपन बोल दें कि ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि भैया एक सेल मैंने आंख से ले ली, एक सेल मैंने बोन से ले ली, एक सेल मैंने अपनी उंगली से ले ली, एक सेल मैंने हेयर की ले ली, इन सबको मिला दिया, क्या इस ग्रुप को अपन टिश्यू कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भैया सेल की जो हेयर की सेल होगी वो हेयर बनाने का काम करेगी, जो बोन की सेल होगी वो बोन बनाने का काम करेगी, जो आंख की सेल हो वो आंख बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो इन सब का काम अलग है, इनकी स्ट्रक्चर अलग होगी, इनका सबकी उत्पत्ति अलग अलग चीजों से हुई है। तो कहने का मतलब है ये कभी भी टिश्यू नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन सबका फंक्शन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, सारी चीजें अलग अलग हैं। तो ऐसे ग्रुप को अपन टिश्यू नहीं कह सकते। टिश्यू होने के लिए क्या जरूरी है, वो सेम जो सेल उस टिश्यू को बना रही है, जो ग्रुप है उसकी सारी सेल जो है लगभग एक जैसी होनी चाहिए, वो एक ही चीज से बनी होनी चाहिए, उनका काम सबका एक जैसा होना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी होनी चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आंख की सेल को लिया, आंख की सेल को निकाला, तो जितनी भी सेल है आंख के अंदर, तो वो सारी की सारी सेल जो है वो सारी सेल देखने के काम कर रही है, मतलब देखने में हेल्प कर रही है। कोई हमारी कॉर्निया को बना रहा है, कोई हमारी रेटाइना को बना रहा है, कोई ऑप्टिक नर्व को बना रहा है। तो ये सारी मिलकर के आंख, जो ओवरऑल हमारी आंख है, वो सारी चीज क्या कर रही है, हमें देखने के लिए हमारी हेल्प करती है। ठीक है, बोन की सेल की बात करें तो सारी बोन की सेल जो है वो हड्डी को मजबूत बनाने में, हड्डी को बनाए रखने के लिए हमारी काम करेंगी। तो इस तरह से जो टिश्यू होता है वो सिंपल अपन ऐसा बोल दे कि भाई ग्रुप ऑफ सेल है, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें ये बोलना पड़ेगा एक राइट डेफिनेशन के लिए कि जो टिश्यू होता है उसके अंदर जितनी भी सेल है, सेल का ग्रुप होता है बेसिकली टिश्यू, लेकिन जितनी भी सेल है वो समान उत्पत्ति होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, उनके कार्य जो है वो सिमिलर होने चाहिए। उसी को अपन क्या कह देते हैं दोस्तों? टिश्यू कह देते हैं। ये है हमारी डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टिश्यू जो है उसके टाइप्स की। टिश्यू के क्या बात करते हैं अपन? टाइप की। दोस्तों, जो टाइप होते हैं टिश्यू के वो 4 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो टिश्यू है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पूरे 4 प्रकार का होता है। चलिए सुनते हैं। पहला टिश्यू का नाम है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, एपी प्लस थीलियोमा। एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियोमा का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो टिश्यू है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि ऐसा टिश्यू जो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा उसे अपन एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। ठीक है, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू जो है नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कनेक्शन मतलब ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी में कनेक्शन का काम करता हो, हमारी बॉडी को एकजुट बनाए रखने में हमारी मदद करता हो, उसको अपन कनेक्टिव टिश्यू कह देंगे। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। भैया नाम से पता चल रहा है ये मसल से रिलेटेड है, कोई टिश्यू जो हमारी मसल्स को बनाने में मदद करेगा, मतलब मूवमेंट के लिए हमारी मदद करेगा, तो इसको अपन मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। भैया नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा एक खोपड़ा है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नर्वस सिस्टम पर पूरा है, हमारा जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसको बनाने के लिए कौन सा टिश्यू काम करेगा? नर्वस टिश्यू काम करेगा। तो इस तरह से इसके 4 टाइप है। अपन चारों को डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी इनकी जो है बेसिकली अपन ने इंट्रोडक्शन किया है कि भाई ये क्या काम करेगा, ये कौन है, कनेक्टिव क्या है, मस्कुलर क्या है, नर्वस क्या है, ये सारी चीजें सीख ली है। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक चीज और मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो जो दोस्तों हमारा टिश्यू है, टिश्यू को मेडिकल टर्म में कहते हैं, देखो टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को मेडिकल टर्म में कहते हैं अपन हिस्टो। क्या कहते हैं? हिस्टो। टिश्यू को मेडिकल टर्म में कहते हैं हिस्टो। एग्जांपल के लिए जैसे अपन ने पढ़ा था ना साइट मतलब सेल को पढ़ा था कि सेल की जो मेडिकल टर्म नाम है वो साइट है। ठीक है, ऐसे ही टिश्यू का मेडिकल टर्म में नाम है इस हिस्टो। अगर अपन टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं
जैसे अपन ने सेल की स्टडी की थी, तो सेल की स्टडी अपन कर रहे थे साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी का मतलब वहां पे साइट का मतलब तो सेल हो गया, लॉजी का मतलब स्टडी हो गया। इसी तरह से अगर अपन को टिश्यू की स्टडी करनी है तो टिश्यू की स्टडी के लिए जो मेडिकल टर्म यूज करेंगे उस टर्म का नाम होगा हिस्टोलॉजी। क्या होगा? हिस्टोलॉजी। कहने का मतलब क्या है? हिस्टो का मतलब क्या हो गया दोस्तों? टिश्यू हो गया, और लॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? साइंटिफिक स्टडी हो गया। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यू अपन करते हैं किसमें? हिस्टोलॉजी में। अब हिस्टोलॉजी की अगर बात करें, हिस्टोलॉजी क्या है? तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। बात आई समझ में कि ये हमारे मेडिकल शाखा की, मतलब हमारे चिकित्सकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हमारे टिश्यू की स्टडी की जाती है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, उसे हिस्टोलॉजी कह देते हैं। तो आई होप हिस्टोलॉजी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा, टिश्यू क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियम टिश्यू को। तो यहां तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद, एंड बने रहे हमारे साथ इसी तरह से। यहां तक अगर अच्छा लगा है तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।